बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछली 4 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी के 1 दर्जन से ज़्यादा ऑफिसर पकड़े गए थे, जिनमें बाज़ को सजाए मौत भी सुनाई गई थी। लेकिन 40 सालों के दौरान किसी एक शख्स को भी जो सजाए मौत सुनाई गई थी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों के अंदर कुलभूषण यादव का केस खबरों में गर्म है। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। ये इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था और इसका जो नाम, जो पाकिस्तानी नाम था जिस पासपोर्ट पर ये ट्रेवल कर रहा था, उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल था, जबकि इसका असल नाम कुलभूषण यादव था। इससे पहले भी कई जो भारतीय एजेंट्स थे, जो भारतीय खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर थे, वो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हुए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कश्मीर सिंह की। कश्मीर सिंह को 1973 में पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर सिंह पर पाकिस्तान में जासूसी का इल्जाम था। 35 बरस तक ये शख्स पाकिस्तानी जेलों के अंदर रहा, लेकिन जितना अरसा ये पाकिस्तानी जेलों के अंदर रहा, इसने कभी भी ये तस्लीम नहीं किया था कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी के लिए आया था। लेकिन जब इसको सन 2008 में रिहा किया गया था, उसके बाद इंडिया की जानिब से इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और जैसे ये इंडिया पहुंचा तो इसने इतराफ किया कि वो पाकिस्तान में जासूसी के लिए गया था। अगर एक और जासूस सरजीत सिंह की बात करें तो ये 30 बरस तक पाकिस्तान की जेलों में कैद रहा। सरजीत सिंह को 2012 में कोट लखपत जेल से रिहा किया गया था और ये इराक का एजेंट था। इससे पहले जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो उससे पहले ये 85 बार पाकिस्तान का सफर कर चुका था। एक और इंडियन जासूस गिरफ्तार हुआ था, सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि इसको अगस्त 1990 में पाकिस्तान के खुफिया अदारों ने गिरफ्तार किया था। सरबजीत सिंह पर इंडिया का मौक़िफ़ यह रहा है कि सरबजीत सिंह एक पंजाबी काश्तकार था जो नशे में धुत होकर पाकिस्तान के अंदर चला गया था। लेकिन पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ था कि सरबजीत सिंह मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में होने वाले बम धमाकों में मुलविस रहा है। सरबजीत सिंह 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर एक कैदियों के हमले में जख्मी हो गया था, जिसके बाद इसकी मौत हो गई थी। अगर हम एक और जो एजेंट इंडियन खुफिया एजेंसी का ऑफिसर पकड़ा गया था, उसका नाम था विनोद सानी। ये शख्स 1973 में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद 11 बरस की सजा काटने के बाद इसे 1988 में रिहा कर दिया गया था। इसके बाद इसने इंडिया में जाकर एक तंजीम बना ली थी। जो साबिक जो रिटायर्ड खुफिया एजेंसी के ऑफिसर होते थे, उनकी फलाह बहबूद के लिए इसने इंडिया में एक तंजीम बना ली थी। इसने अपनी कहानी बताते हुए बताया था कि ये एक टैक्सी ड्राइवर होता था, लेकिन एक दिन इसकी एक मुलाकात हुई जब ये टैक्सी चलाता था एक इंडियन खुफिया एजेंसी के एजेंट के बाद, जिसने इसको सरकारी मुलाजमत ऑफर की, जिसके बाद इसको पाकिस्तान भेज दिया गया था और ये पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया था। लेकिन जब ये पाकिस्तान की कैद से रिहा हुआ था तो उसके बाद जब ये इंडिया वापस गया था तो भारतीय हुकूमत की जानिब से ना तो इसकी सरकारी मुलाजमत बहाल की गई थी और किसी किस्म की इसको मदद फराम नहीं की गई थी। इसी वजह से इसने एक फलाह बहबूद के लिए जो साबिक खुफिया एजेंसी के ऑफिसर होते हैं उनके लिए एक तंजीम बना ली हुई है भारत के अंदर। एक और भारतीय जासूस पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ था, रविंद्रा कुशाक। ये शख्स 25 बरस तक पाकिस्तान के अंदर रहा, लेकिन जब इसको भारतीय खुफिया एजेंसी में भर्ती किया गया था तो उस वक्त ये एक स्टेज आर्टिस्ट था और जब इसे पाकिस्तान भेजा गया था उससे पहले इसको मुकम्मल इस्लाम की बारे में तालीमात दी गई थी और इसका जो नाम था वो नबी शाकर रखा गया था। नबी अहमद शाकर इसका नाम रखा गया था और इसने आने से पहले अपने खतने भी करवा लिए थे। जब ये पाकिस्तान आया तो इसने कराची यूनिवर्सिटी में कानून के शोबे में एडमिशन भी ले लिया था। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये दाखिला लेने में भी कामयाब हो गया था। इसके बाद इसने पाकिस्तान के अंदर शादी भी कर ली थी और इसका एक बच्चा भी पैदा हुआ था। इसके बाद इसने फौज में मुलाजमत भी कर ली। अफवाज पाकिस्तान में जब ये मेजर के ओहदे पर पहुंचा था तो उस वक्त ये गिरफ्तार हुआ था और इसकी गिरफ्तारी भी उस वक्त हुई कि जब भारतीय एक और एजेंट जो जासूस था वो पाकिस्तान के अंदर आया था। इससे मिलने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया था, जिसने ये बताया था कि मेजर ये जो शख्स है ये भी पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये भारतीय एजेंट है। इसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद 16 बरस तक इसको पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर रखा गया था और 2001 में ये जेल के अंदर इसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा अगर एक और भारतीय एजेंट की बात करें तो उसका नाम है रामराज। ये ऐसा जासूस था जो पाकिस्तान में दाखिल होते ही गिरफ्तार हो गया था। 6 बरस की सजा इसको सुनाई गई थी जासूसी के लिए पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन जब ये पाकिस्तान आया था उससे पहले ये 18 बरस तक भारतीय खुफिया अदारे में काम करता रहा था। लेकिन जब इसे पाकिस्तान से रिहा किया गया तो भारतीय हुकूमत ने इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया।
इसके अलावा एक और भारतीय जासूस गिरफ्तार हुआ था, गुरबख्श राम। इसको उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब ये पाकिस्तान से इंडिया वापस जा रहा था। कई बरस ये पाकिस्तान में गुजारने के बाद इंडिया वापस जा रहा था। इसका नाम जो पाकिस्तान में था शौकत अली के नाम से ये जाना जाता था। इसको जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद 17 साल ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रहा, जिसके बाद इसको रिहा कर दिया गया था। तो आजकल नाज़रीन कुलभूषण यादव का केस भी हमारे सामने है। 2016 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की आर्मी की अदालत से उसको सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि माजी में जितने भी जासूस गिरफ्तार किए गए थे किसी को भी सजाए मौत नहीं हुई। अदालतों की जानिब से कई लोगों को सजाए मौत दी गई, लेकिन किसी सजाए मौत पर अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान की जानिब से जो सजाए मौत दी गई थी कुलभूषण यादव को, वो इंडिया की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको चैलेंज कर दिया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल जो अदालत थी उसने सजाए मौत की सजा तो खत्म नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को यह हिदायत जारी की थी कि वो कुलभूषण यादव को अपील का हक दे। पाकिस्तान 2 दफा उसको कौंसलर रसाई दे चुका है, लेकिन इंडिया इसके बावजूद भी पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। पाकिस्तान ने तीसरी दफा ये कौंसलर रसाई देने की ऑफर की है, और पाकिस्तान की अदालतों में भी अब जो पिटीशन है जो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दायर की गई है, क्योंकि इंडिया की जानिब से ना तो कुलभूषण यादव को कानूनी मावनत फराम की गई है और ना ही कुलभूषण यादव ने खुद पाकिस्तान में केस लड़ने का फैसला किया, बल्कि इसकी बजाय उसने आर्मी चीफ से रहम की अपील की है। तो अब आज पाकिस्तान की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है हुकूमत पाकिस्तान को कि वो दोबारा से इंडिया की हुकूमत से रब्ता करे और उसको तीसरी कौंसलर रसाई फराम करे, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके हुक्म के मुताबिक जो पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहा है। लेकिन क्या कुलभूषण यादव को सजाए मौत होगी? पाकिस्तान की तारीख में जो दहशतगर्द या जासूस पकड़े गए थे उनको तो सजाए मौत नहीं हुई, लेकिन इस केस के ऊपर ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इतना बड़ा ऑफिसर भी शायद पहली दफा इंडिया का गिरफ्तार हुआ है जो जासूसी के लिए पाकिस्तान में आया हुआ था, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान में जो बलोच लैदगी पसंद तंजीम है उसको सपोर्ट करना और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात कराना। तो नाजरीन, आज का ये वीलॉग बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस वीलॉग पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।